अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहां सैम्बोरा के खेल के मैदान पर। सैम्बोरा प्रीमियर लीग एडिशन 4 का ये शानदार फाइनल मुकाबला जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ सुपर ईगल्स सैम्बोरा जिसके कैप्टन नवाज कुमार ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी को तरजीह दी है, यानी कि बॉलिंग करने का किया फैसला नवाज कुमार ने और टॉस हारकर पहली इनिंग में बैटिंग करने के लिए पहुंची है मैदान के अंदर। एफएम एंटरप्राइजेस पतलबाग की टीम दोनों ही अपने इस मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। शुरुआत करने के लिए आसिफ भट्ट कमाल के क्रिकेटर, वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द कंप्लीट ऑलराउंडर ऑफ दिस टीम, और उसके साथ शायद नज़ीर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए जो कि फॉरन पर रहेंगे। और गेंदबाजी में मंजूर कुमार सुपर ईगल्स सैम्बोरा की तरफ से बॉलिंग करने के लिए रेडी है। फॉरन से ओवर द विकेट पहला ओवर पहली गेंद लेकर के वो तैयार है और साथ साथ में शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का एक बार फिर जिन्होंने मुझे दावत दी है इस मुकाबले में। सजाद साहब और सजाद साहब के साथ साथ जमशीद और जावेद डार साहब, इन तीनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जावेद डार स्ट्राइकिंग अंपायर और स्क्वायर लेग पर उसके जो साथी है वो जमशीद नजर आ रहे हैं। तो पहला ओवर पहली गेंद फॉरन से लेकर गिरता है और ओवर द विकेट दाएं हाथ से मंजूर कुमार जो कि शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से, और आसिफ भट्ट उनके सामने है। पहले व्यूवर भट्ट अरफात, वालेकुम सलाम अरफात साहब। कमेंट में लिखिए और बताइए आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। शेख शाहिद, शेख दानिश है क्या? दानिश शायद नहीं खेल रहे आज इस टीम के अंदर। अगर मैं पतलबाग एफएम एंटरप्राइजेस की बात करूं तो शुरुआत से ही शेयर करें प्लीज आप इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहली गेंद राइट आर्म ओवर फाइनल मुकाबले की ऑफ स्टंप के बाहर और इसे छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर में, बल्कि इस मुकाबले में पहली ही गेंद डॉट कर दी मंजूर कुमार ने जो कि पहला ओवर कर रहे हैं। दूसरी मर्तबा तेज होते मंजूर कुमार दाएं हाथ से ओवर द विकेट, लंबे बॉलिंग के साथ आसिफ के लिए। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और इस पर कट करने गए थे आसिफ भट्ट, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुई गेंद आई विकेट कीपर के पास। एक और डॉट, खाता खुलना बाकी है। पहले ओवर की दो गेंदों के बाद साकिब लिख रही कि शायद स्कोर है हाफ सेंचुरी, आई विल गिव हिम 500। शेख शाहिद ताल से हमें देख रहे हैं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। स्टे ब्लास्ट। मंसूर की अगली गेंद इस बार मारने की कोशिश की थी अपनी जगह, इस ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आती हुई गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए वहां आसिफ भट्ट, और ये पिछली गेंद शायद वाइड थी। जी हां, पिछली गेंद वाइड थी और अब ये वाली डॉट। खाता खुल चुका है एफएम एंटरप्राइजेस पतलबाग की टीम का इस फाइनल मुकाबले में। आसिफ भट्ट अभी भी खाता खोले में नाकाम, हाँ, दो गेंदें खेलकर। तो रनों की शुरुआत हो चली। अगर मैं सुपर ईगल्स सैम्बोरा की बात करूं तो इनमें जो प्लेइंग 11 जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उसमें शबीर हुर्रा, उमर कादर, सोहेल कुमार, इम्तियाज डार, शबनम महराज, आदिल फयाज, वसीम कादर, नवाज कुमार, मंजूर कुमार, तनवीर और उसके अलावा मोहम्मद अमीन इस टीम के कमाल के क्रिकेटर वो भी आज खेल रहे हैं। स्क्वाड बागी सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम फरहान डार के साथ। फरहान थैंक यू। शबीर हुर्रा विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं, काफी नजदीक पहले ओवर में ही, और आसान नहीं रहता है एक फास्ट बॉलर के खिलाफ आप स्टम्पों के नजदीक रहेंगे। एक और बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद
बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। हमारे स्कोरर है कौन? शाहिद 50। माशाल्लाह, शाहिद 50 के साथ ना बहुत मन कर रहा था इसको देखने का, तो देख लिया आज शाहिद को। हालांकि हमें तंग करते हैं, अच्छा लगता है इसका तंग करना। मुझे व्हाट्सएप करते हैं, उसके बाद यही कहते हैं कि सर मैंने कोलैब भेजा है इंस्टाग्राम पे, तो कभी कभार मिस भी हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। बड़ा वर्क लोड मेरे पास होता है शाम के टाइम, लेकिन आप आगे भी तंग कर सकते हैं। यू आर माई ब्रदर, छोटे भाई की तरह ही आप। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज नहीं खेल रहे शायद, क्योंकि उनकी एक तो उंगली में फ्रैक्चर है और उसके अलावा उनके शायद गर्दन पर भी बॉल लगी थी। ये मोहम्मद अमीन ने मुझे अपडेट दिया था पहले ही। सज्जाद अहमद, वालेकुम सलाम। सज्जाद हंटर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। इस बार मिली पाले में और ब्राउन फील्डर के ऊपर से लिया ये शॉट, शानदार छक्का। आगाज किया इसके साथ ही फाइनल मुकाबले में पहले रन आते हुए यहां टीम बल्ले से एफएम एंटरप्राइजेस फतेहाबाद के लिए और खाता खुला है। इसी के साथ आसिफ भट्ट का एसडी रिबल, रफीक कुमार रॉयल स्ट्राइकर्स की पामपुर की कैप्टन, उस टीम के ओनर रीशान ने ज्वाइन किया है सीजन मार्ट काकपुरा से देखने के लिए। थैंक यू। शबीर सोफी हार्ड लक कहेंगे यस्टरडे की हार के लिए, सेमीफाइनल हारा शबीर सोफी। और आदिल अली ने बढ़िया खेला था, वन ऑफ द लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम त्रिस टाइटंस के कैप्टन लीडर। बुरहान सलाम कर रहे हैं, अपना नंबर भेजो। मेरा नंबर मेरे पेज पर आप जाइए और वहाँ पे जो हमने पेज पे जो प्रोफाइल होता है उस पर क्लिक करें आप, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। बट डोंट कॉल मी दिस टाइम, क्योंकि मैं इस वक्त बिजी हूँ। लेकिन इस मैच के बाद, इस पहली पारी के बाद आप मुझे कॉल कर सकते कभी भी। एसडी रिबल लिख रहे कि ठीक हो जिगर, यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, एवरीथिंग इज गुड। फैजान फारूक, वालेकुम सलाम। तो शाहिद 50 का जहाँ तक सवाल है, वन ऑफ द यंग क्रिकेटर ऑफ दिस विलेज, अच्छा फ्यूचर है और मेरी दुआ यही आपके फ्यूचर के लिए शाहिद। अब मेहनत करो, और मेहनत जब आप करोगे ना तो उसके बाद ही आपको अपनी मंजिल मिलेगी इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन। और मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि आप एक बड़े मंच पे परफॉर्म करो, स्टेट को कम से कम आप प्रेजेंट करो, ताकि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ और उसके अलावा अपने इलाके को, अपने कंट्री को, अपने डिस्ट्रिक्ट को आप जो है प्रेजेंट करो, ये दुआ है। फैजान फारूक, वालेकुम सलाम फैजान। एसडी रिबल टुडे बिग इवेंट दोस्तों, तो उसके लिए मैं कहूँगा आपको कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। वन ऑफ द फेमस शेफ इन पामपुर, बल्कि इसके डीड मरहूम अब्दुल गनी डार साहब अपने ज़माने के एक पुराने और एक सीनियर शेफ, लेकिन उनका इंतकाल होगा लास्ट ईयर में, वो इस दुनियाई फ़ानी से रहलत कर गए। और अब इनके जो बेटे हैं क्रिकेट को बड़ा पसंद करते, लेकिन बिजी शेड्यूल रहता है सोहेल डार साहब का, उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके वो हमें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये ट्रिपल एच ने हमें ज्वाइन किया है, जिसको मैं बचपन में देखता था टीवी के ऊपर, ट्रिपल एच, जो कि वो WWE रेसलिंग में हुआ करते थे। बट बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका वेलकम। बिंदा सलवन खदरमो की कैप्टन। अब गेंदबाजी में मोहम्मद अमीन पारी का दूसरा वर्ग फेंक रहे हैं। सुपर ईगल्स सैम्बुरा की जो टीम है ना, ये इसी साल क्रिएट हुई, नई टीम है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर सुपर ईगल्स की टीम ने, और इस वजह से सैम्बुरा प्रीमियर लीग के 4थे एडिशन में फाइनल खेल रही है। पहली पारी टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है सुपर ईगल्स सैम्बुरा की टीम एफएम एंटरप्राइजेस के खिलाफ। रियल एस्टेट बाय सोहेल हमारे प्राउड स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। सज्जाद
छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। एफएम एंटरप्राइजेस पतलबाग ने गंवा दिया पहला विकेट इसी के साथ। 24 पर खोया पहला। 3.5 के बाद मोहम्मद अमीन को ये बहुत बड़ी विकेट मिली है इस फाइनल मुकाबले में। टीम सुपर ईगल्स सैम्बोरा की जानिब से पहले विकेट के रूप में आउट हुए शाद नजीर। फैजान मुख्तार, वालेकुम सलाम फैजान। रफीक कुमार ने भी ज्वाइन किया है साकिब के साथ, वो इस मैच को देख रहे हैं। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर्स है इस पेज के, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उसमें अलुमा टूर एंड ट्रैवल, रियल एस्टेट बाय सोहेल जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, और साथ साथ में शुक्रिया अदा करता हूं एसजी स्पोर्ट्स पुलवामा का भी। मोहम्मद अमीन आखिरी गेंद चौथे वर्ग की करने के लिए इस बार कर दी लेग स्टंप के बाहर, और उमर कादर ने कर दी गलती। फाइनल लेग शॉट पर गेंद को फील्ड करने में वाइड भी और चौका भी। 5 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 29 पर जा पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 के बाद 29 पर 1। आजिम उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। सैम्बोरा प्रीमियर लीग एडिशन 4 का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर एफएम एंटरप्राइजेस पतलबाग की टीम। और इस समय मोहम्मद अमीन की अगली गेंद इस पार बाहरी किनारा लगकर अच्छी ड्राइव लगाते हुए थर्ड मैन पर इम्तियाज डार, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया 30 गज के अंदर ही। ओवर हुआ मुकम्मल, इसी के साथ इनिंग का चौथा। मोहम्मद अमीन ने इसमें विकेट हासिल कर ली। 2 ओवर 13 रन 1 विकेट, 4 गॉन, 29 फॉर द लॉस ऑफ 1। फैजान नबी, वालेकुम सलाम फैजान साहब। और फैजान मुख्तार ने भी लिखा कि उमर भाई ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मुख्तार फ्रॉम करीमाबाद बॉय, क्या आप लौटे वापस? आउट ऑफ स्टेट थे आप। गुलजार लड़ी ने लिखा कि लव यू बाय, लव यू टू, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें सजाद साहब इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली नहीं है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर, लेकिन उसके बगैर यहाँ पे उनके जो साथी है जावेद डार और उनके अलावा जमशीद होरा, 2 उनके साथी आज अंपायर है, फील्ड अंपायर। जावेद डार इस वक्त फ्रंट अंपायर दिख रहे हैं। आसिफ भट्ट ने बनाए 13-10 गेंदें खेलकर, और उसके साथी आजिम ने 1 गेंद खेलकर अभी तक खाता नहीं खोला है। अब नवाज को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद नवाज की, बढ़िया गेंद, और ऐसे लगा कि ये गेंद क्या शरीर पर आई है फिर बल्ले पर। ये लगा कि गेंद बल्ले पर ही लगी, लेकिन थोड़ा सा आसिफ भट्ट दर्द फील कर रहे हैं उनके राइट शोल्डर पर। और फैजान लिख रहे कि हाँ भाई, शबीर अहमद वालेकुम सलाम फैजान, खुश रहो आप। जावेद मुख्तार लिख रही कि सर रोटेट करिए कैमरा को, देखिए ये काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और ये वही ग्राउंड है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा होगा कि ये ग्राउंड पे ही हमने पहला बैच किया था आउट ऑफ होम। शुरुआत कमेंट्री की यहाँ से ही है, और इसी इलाके में हम मौजूद है। इस बार कोहली की रफ्तार से गेंद को निकाल दिया, एक बार फिर कर दी गलती पॉइंट फील्डर उमर कादर ने। ये उमर कादर गेंद उनका पीछा कर रही है। इससे पहले इन्होंने थर्डमैन पर चौका दे दिया था, और अब पॉइंट पर इन्होंने गलती कर ली। सीधे इनके पास गेंद जा रही थी, तेज शॉट था, लेकिन 2 टांगों के बीच में गेंद निकलती हुई पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। इस ओवर का पहला चौका नवाज को लगाया गया है तब्दीली के तौर पर बॉलिंग करने के लिए 5वें ओवर में। मंजूर को हटाकर अब नवाज फॉरएंड से अगली गेंद। एक और बड़ा शॉट लेने की कोशिश, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर गिरा दिया गया कैच आसिफ भट्ट का। आसिफ भट्ट बचे बाल कैच आउट होने से। इस बार भी 23 शॉट खेला हवा में, और बैकवर्ड पॉइंट पर शबनम महाराज ने कैच छोड़ा, और जीवनदान मिलता हुआ नई जिंदगी मिली है। इसी के साथ यहाँ
आसिफ भट्ट को, आसिफ भट्ट बचे बाल बाल 17 के स्कोर पर उनका गिरा दिया गया कैच। अनीस डार वाचिंग फ्रॉम रहमू से देखने के लिए थैंक यू। डार आदिल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन कॉनिबल से ही देख रहे हैं। उसके अलावा आजिम मंटू ने हमें ज्वाइन किया है। आजिम भी हमारे एक रेगुलर व्यूवर है। 7.07 रन बनाने की औसत। और अभी अगर मैं ग्राउंड के अंदर की हालात की बात करूं, तमाशाइयों की बात करूं, उतने ज़्यादा तमाशाई है नहीं, लेकिन दोपहर के बाद 1:30 बजे या 2 बजे के बाद आपको दिखेंगे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के तमाशाई, क्रिकेट के दीवाने काफ़ी ज़्यादा तादाद में। अभी लंच भी करेंगे क्रिकेट के प्रेमी, उसके बाद ही आएंगे फुर्सत से इस मैदान के अंदर और खचा खचा आपको दूसरी इनिंग में ये ग्राउंड देखने को मिलेगा तमाशाइयों से। डार आदिल आसिफ भट्ट के लिए प्यार। बिलाल अहमद ने ज्वाइन किया है। आज मेरा भी मैच है तो उसके लिए गुड लक। सुहेल ग्रिकी इनको बोलो कैच विन द मैच पॉजिटिव। ये तो जाहिर सी बात है। और कैच छोड़ने के बाद ना शायद 50 भी परेशान लग रहा है और डबल परेशानी उनके लिए। यंग है, गर्म खून है, लेकिन नहीं खेल रहे फाइनल मुकाबला और उसकी वजह बिल्कुल साफ है स्पर ईगल्स सैम्बोरा के लिए कि वो चोटिल है, काफ़ी ज़्यादा उनको गहरी चोट थी उनकी उंगली में, इस वजह से वो नहीं खेल रहे हैं, इंजर्ड हुए हैं वो। 33 पर 1 और ऐसे में बेंच पर वो मौजूद है इस वक्त। और बेंच पर बैठना इस यंग क्रिकेटर के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, पेशेंस चाहिए इसके लिए। नवाज चले अगली मर्तबा गेंद करने के लिए। इस बार भी गेंद को ऑफ साइड में खेला, तीसरी बार गेंद गई ऑफ साइड में, लेकिन इस दफा गेंद को एक टिप्पे के साथ ही फील किया गया। वहां शबनम महराज के हाथों कोई रन बनाने का चांस था नहीं। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4.5 के बाद इनिंग का ये 5वां ओवर। फॉरेन से इस बार स्लो ओवर कर दिया और इसे पिक किया। ओवर पिच भी मिली, उठता हुआ शॉट खेला है इस बार मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की कपला बाउंसेस के साथ ही डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। 5वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर एफएम एंटरप्राइजेस पथलबाग का इस फाइनल मुकाबले में टॉस हारने के बाद सुपर ईगल्स सैम्बोरा के खिलाफ 37 पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर 21 जोड़े हैं आसिफ ने। अभी तक जो बल्लेबाज आउट हुआ है वो शाहिद नजीर, जो कि आज चले नहीं इस मुकाबले में, उन्होंने जल्दी अपनी विकेट दे दी पहले विकेट के रूप में, और मोहम्मद अमीन ने उनका कर दिया था शिकार। अभी तक जो बल्लेबाज आउट हुआ है वो शाहिद नजीर, जो कि आज चले नहीं इस मुकाबले में, उन्होंने जल्दी अपनी। अब नए ओवर में बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद अमीन ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मोहम्मद अमीन जो कि अपने स्पेल का यहां से तीसरा ओवर कर रहे हैं। 2.1 ओवर की गेंदबाजी में अभी तक इन्होंने 13 रन दिए हैं, विकेट भी इन्होंने हासिल 1 कर ली है। इस बार बीट हुए वहां आजिम और फारिन से रन के लिए दौड़ रहे हैं आसिफ भट्ट, लेकिन मना किया यहां आजिम ने। खाकसार ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम अमर भाई वाचिंग फ्रॉम दिल्ली। शबीर अहमद लव यू टू जुड़ने के लिए थैंक यू। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, फील्डिंग की जो जमावट है उसमें एक मिड ऑन डीप में बाउंड्री लाइन के करीब मिड विकेट रिंग के अंदर है एक स्लिप, उसके अलावा सेकंड स्लिप भी है आजिम के लिए, थर्ड मैन भी सर्कल में है। गली भी प्लेस है, पॉइंट पर मंजूर कुमार, कवर पर नवाज कुमार, लॉन्ग ऑफ पीछे वसीम डार के रूप में, यानी कि 2 फील्डर जो बाहर है पावर प्ले में इस वक्त, उसमें एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ उनको पीछे रखा गया बाउंड्री लाइन पर। उसके अलावा तमाम फील्डर सर्कल में दिख रहे हैं। चौथी मर्तबा मोहम्मद अमीन गेंद करने के लिए। इस बार तिरछे बैट के साथ गेंद को निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया गैप देकर करके गली और बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के बीच में गेंद को निकाल दिया, पंच किया, खड़े खड़े ही तिरछे बैट के साथ गेंद गोली की रफ्तार से निकल के गई है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही आजिम ने लगाया पहला चौका और अजान शुरू हुई है पास मस्जिद में। हम ले लेंगे वक्फा, आप बने रहिएगा पोस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। ये 1600 की
Mangalha. Que ura. Under 90s वाला टूर्नामेंट में हो इतिहास बाहर है चलो मैंने क्या कटा है अजान के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत
इस्तेकबाल करते हैं सैम्बुरा के खेल के मैदान पर। सैम्बुरा प्रीमियर लीग एडिशन 4 का फाइनल मुकाबला, और ये अजान के बाद विकेट मिली, बढ़िया अंदर आती हुई गेंद कर दी वहां मोहम्मद अमीन ने और बाउल्ड कर दिया आजिम को। आजिम ने लगाया पिछली गेंद पर चौका, लेकिन अगली ही गेंद पर वो शिकार हुए मोहम्मद अमीन के। मोहम्मद अमीन के लिए दूसरा विकेट 41 पर गंवा दिया। इसी के साथ एफएम एंटरप्राइजेस पतलवा की टीम ने विकेट नंबर दूसरा आजिम के रूप में। दानिश सोफी, गुल मोहम्मद जीएम, कीप गोइंग विद द सेम एनर्जी एंड पेशेंस। थैंक यू गुल मोहम्मद जीएम, डियर फ्रेंड फ्रॉम तुजन पुलवामा। तौफीक शबीर लिख रहे कि लव यू टू बॉडी, थैंक यू। और प्रिंस खान ने सलाम किया, वालेकुम सलाम खान साहब। द कैप्टन, द चीफ, द लीडर ऑफ अल समद क्रिकेट क्लब प्रहरू, यस्टरडे की हार के लिए हार्ड लक सर आपको कहेंगे हम। घुटने आपने टेक दिए और जीत लिया, हराया आपको सैम्बुरा स्ट्राइकर्स की टीम ने, और पहुंच गई है दोगाम प्रीमियर लीग 48वें एडिशन के फाइनल मैच में। और अब दो टीमें जो नजर आएगी दोगाम प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में, सैम्बुरा स्ट्राइकर्स के साथ टाइटंस होगी, यानी कि एक और शानदार एक कड़क मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। बराह रास्त उसको हम कवर करेंगे, उसको आप देखोगे कंपोस्ट पर जरूरी फेसबुक पेज पर। अभी टाइम नहीं फिक्स हुआ है उस फाइनल के लिए, डे अभी फिक्स नहीं हुआ कि किस दिन वो होगा, लेकिन हम ही करेंगे उसको ब्रॉडकास्ट और आप तक पहुंचाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ वो मुकाबला। इस सैम्बुरा का ग्राउंड जो है ना छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ब्रॉडकास्ट ना काफ़ी ऊंचाई से हम करते हैं, और ये एंगल और ये ऊंचाई मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा व्यू बन जाता है यहाँ पे, अच्छे नज़ारे। और मैदान में धीरे धीरे अब क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, सैम्बुरा में क्रिकेट के प्रेमियों की ना कोई कमी नहीं है। दीवाने तो निकलेंगे आपको हर घर में क्रिकेट के, क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को देखने वाले। अब नंबर 4 पर आए आकिब खान बैटिंग करने के लिए। एक है आकिब खान, आकिब बशीर भी आप इसे कह सकते हैं, और हमारे एक अजीज दोस्त भी। खान के लिए पहली गेंद और इसे ड्राइव किया आकिब खान ने खूबसूरती के साथ, लेकिन डीप कवर पर लॉन्ग ऑफ फील्डर वसीम डार ने दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। पहला विकेट गिरा था 24 पर, दूसरा गिरा 41 पर। ये अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं शायद 50 द यंग द बडिंग फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम सैम्बुरा, जो क्या अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज नहीं खेल रहे हैं सुपर ईगल्स सैम्बुरा की टीम के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो चोटिल है, लेकिन आज वो स्कोरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे, बॉल बाय बॉल वो स्कोर अपडेट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ शाहिद साहब का। 2 ऑफिशियल्स इस मैच के, जावेद डार और उसके अलावा जमशीद हुर्रा, जबकि टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो आज नहीं है यहाँ पे, बिजी शेड्यूल के चलते। सजाद हंटर साहब को हम बड़ा मिस कर रहे हैं। हंटर इसलिए उसको कहते हैं कि वो सैम्बुरा हंटर्स एक टीम है, पिछले 1 साल से अब वो टीम ना आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी ट्रेनिंग में थी। उसके कैप्टन, उसके लीडर, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स सैम्बुरा के खेलते थे, जिसमें सज्जाद बशीर या फिर आप रासिक रशीद को उठा करके देखें, या आमिर रशीद, फैजान डार या फिर वकार डार, तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसमें खेल रहे थे। इसलिए सज्जाद हंटर ही उसको मैं कहता हूँ हमेशा शौक से, ताकि उनको पता चले कि सज्जाद साहब है कौन। तो हंटर के साथ ना जल्दी समझ आती है उनके चाहने वालों को। ये नीचे रहती गेंद पर नवाज ने किया बोल्ड, आकिब खान को कौन 1 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में। पावर प्ले के बाद का पहला ओवर पावर प्ले फिनिश हुआ 6 ओवर में 42 रन बने, लेकिन तीसरा विकेट गिरा है 7वें ओवर की पहली गेंद पर आकिब खान के रूप में। डिफेंड करने के अंदाज में गेंद को रोकना चाह रहे थे आकिब खान, लेकिन कंप्लीटली बीट हुए और गेंद टकराई स्टंप्स पे। नवाज को मिला पहला विकेट और नवाज ने किया बड़ा शिकार, आकिब खान को किया चलता राह दिखा दी डकआउट की, और थके हुए कदमों के साथ आकिब खान वापस लौट रहे हैं। वानी आरिस, मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल, जाहिद डार सलाम कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। डार आदिल लिख रहे हैं कि उमर भाई आरके वुड्स काजीकुंड अच्छी टीम है वन विलेज की। जी हाँ बेशक, उसमें कोई शक ही नहीं है। 132 पर ही रोका था इन्होंने 2 दिन पहले फाइनल मुकाबले में, वहाँ बूम बूम T20 कप
दोगाम के उस बड़े टूर्नामेंट के अंदर फाइनल मैच में मंदकपुरा टाइटंस को, और मुकाबला जीता 1 विकेट से। बड़ी जीत, बड़ी फतह मिली थी आरके बुड्स काजीकुंड की टीम को, जिसके चलाने वाले एजाज यूसुफ साहब और उसके अलावा खुर्शीद साहब उस टीम के स्पॉन्सर है। अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स उस टीम के अंदर खेल रहे हैं। अब नंबर 5 पर उतरे हैं फिरदौस नबी बैटिंग करने के लिए। जी हाँ, मुझे तो लगा था कि आकिब हमीद आए हैं, लेकिन आकिब को फिलहाल के लिए डगआउट में रखा है और डगआउट से आए हैं नए बल्लेबाज क्रीज पर। फिरदौस नबी एक बढ़िया ऑलराउंडर इस टीम के, गेंदबाजी, बॉलिंग या फिर बैटिंग बढ़िया करते हैं, और अभी भी ज़रूरत है बैटिंग की, अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत है। मेहरान शबीर ने ज्वाइन किया है। मेहरान आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं अजमेरी मीट शॉप। तो ये इनका शॉप है वहाँ पे। अगर आपको पाए खाने हैं तो इनके पास आप जाइए, और बड़ा क्लीन रहता है इनका शॉप, अजमेरी मीट शॉप, जो कि जो मस्जिद है वहाँ पे पांपोर में नमलबल के अंदर। तो आप इनके पास जाइए, मस्जिद के साथ ही इनका है दुकान। और यहाँ विकेट एक और मिला, बोल्ड इस बार हुए फिरदौस नबी, नीचे रथी गेंद पर कुमार स्ट्राइक्स अगेन, नवाज को मिला दूसरा विकेट और नवाज ने नवाजा बड़ी कामयाबी से अपनी टीम सुपर ईगल्स सैमुरा को। झटका लगा चौथा, फिरदौस नबी आए और फिरदौस नबी चले गए बाहर विदाउट स्कोरिंग, और हमारे स्कोरर शायद 50 को भी उन्होंने जहमत बगैर अपनी विकेट दे दी है। दानिश अकरम सलाम करे, वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजीकुंड लीजेंड्स की कैप्टन काजीकुंड से देख रहे हैं। डारा आतिल और शौकत अहमद पदलबाग से हमें देख रहे हैं। आपके ब्रदर ना अभी भी अंदर है, शौकत साहब, शौकत भट्ट पतलबाग से हमारे रेगुलर व्यूवर, और उसके अलावा उनके जो ब्रदर है आसिफ भट्ट, वो खेल रहे इस टीम में। अगर FM एंटरप्राइजेस पतलबाग की मैं बात करूं, अभी तक जो 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें आसिफ भट्ट के साथ आए थे शुरुआत करने के लिए शाहिद नज़ीर, जो कि जल्दी आउट हुए, उसके बाद हुए आउट दूसरे विकेट के रूप में इस मैच में आजिम, और आजिम के साथ यहाँ विकेट दे दी अपनी आकिब खान ने भी, और चौथा झटका लगा अभी फिरदौस नबी के रूप में। दानिश अकरम ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज गुड। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आमिर रशीद ने ज्वाइन किया है। आमिर रशीद को आदत है दोगाम के अंदर मैन ऑफ द मैच हासिल करने की, और वो आदत ना कल भी छूटी नहीं। कल भी उन्होंने 4 विकेट और बल्ले से 30-35 रन की पारी खेली। वन ऑफ द कंप्लीट, वन ऑफ द डैशिंग और डेंजरस ऑलराउंडर इस इलाके के। और सेमरा स्ट्राइकर्स की टीम फाइनल में एक बार फिर पहुंची है दोगाम की सरजमीन पर, किसान प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में। उस एडिशन का जहां तक सवाल, एडिशन फर्स्ट किसान प्रीमियर लीग, तो कल सेमरा रेड्स का है क्वार्टर फाइनल मैच अरतनी पर ऑलराउंडर्स के साथ। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, हार्ड लक कहेंगे आपको इशफाक साहब यस्टरडे की हार के लिए। डार शब्बीर ललहारा से हमें देख रहे हैं। खुर्शीद लिख रही है रातर वुड्स डिजाइन चंदारा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब आमिर नजीर ने पहली गेंद पर स्ट्राइक को किया रोटेट, इस बार डाउन द लेग साइड गेंद गई और बीट करती गई फाइन लेग पर सोहेल कुमार को। जी हां, और वाइड का अंपायर ने किया है इशारा, वाइड +4 यानी कि 5 रन पंजा मिला है। खुर्शीद वालेकुम सलाम खुर्शीद साहब। सैम हारिस ने ज्वाइन किया है, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, वो इस वक्त ललहरा से। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हारिस। इस बार स्लोवर गेंद कर दी वह नवाज ने, लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं और इसलिए जावेद डार ने वॉइड का कर दिया इशारा। 48 से बढ़ता हुआ स्कोर 49 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में नवाज ने चटकाए 2 विकेट। कोटे का दूसरा ओवर वो कर रहे हैं, इनिंग का 7वां। एजाज यतू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम एजाज साहब, क्या आज आप नहीं खेल रहे हैं?
आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक और फाइनेस्ट क्रिकेटर पतलबाग से इनका ताल्लुक है, एजाज यत्तू। एजाज बाबर के नाम से इनको ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि बाबर आजम की ही तरह वो फ्रंट फुट पर ड्राइव माल लगाते हैं। अगर आपको आजकल की जनरेशन को, अगर जो क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर उनको ड्राइव सीखना है ना, तो उठा करके देखिए उन वीडियोस को, द ग्रेट विराट कोहली और उसके अलावा बाबर आजम को, दोनों को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ से। अगर आप बढ़िया फ्रंट फुट पर ड्राइव लगाना चाहते हैं तो उससे बेटर दुनिया में कोई नहीं लगाता है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स बाबर आजम और ग्रेट विराट कोहली। और आज विराट कोहली खेल रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है विराट कोहली की, बड़े पसंद करते हैं क्रिकेट के प्रेमी उनको। कोहली का होना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारतीय टीम के अंदर। और आज ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मैच, पहला वनडे मुकाबला। उमर भाई आमिर को बोलो बर्दाश्त, कितना करेंगे वो बर्दाश्त। ये बर्दाश्त की भी एक हद होती है जैसा, तो कहेंगे ज़रूर ये मैसेज आमिर को आपका। 7 गॉन 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आसिफ 21 18 गेंदों से आमिर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार भी लाइन से हट गए, अब आमिर आउट हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सोहेल कुमार ने ढीलापन दिखा दिया। रन आउट का एक मौका मिला था, हालांकि स्थिति बीच में अटके थे दोनों ही बल्लेबाज पिच के, और जब आसिफ ने मना किया फिर वापस आए और बाल बाल बचे रन आउट होने से वहां आमिर। और गेंदबाजी में अब वसीम कादर को लेकर के आए हैं। ये वसीम कादर जो है ना, इस टीम की शान है, बैकबोन है इस टीम की। बल्लेबाजी बढ़िया करते, गेंदबाजी में वो हमेशा अपनी छाप छोड़ते हैं। और अब दूसरी गेंद के बाद ही, हालांकि इस ओवर की ये पहली लीगल डिलीवरी थी, उसके बाद ही ना शबीर हुर्रा ने अब जाकर बातचीत की है वसीम कादर के साथ। कुछ कहा होगा कि किस लाइन में आपको बॉलिंग करनी है। वानी आरिफ सलाम कर रहे हैं दोगाम से। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना खाया? अभी तक तो नहीं, खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मिलेगा। हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। आप खुश रहो, यही हमारी दुआ है आपके लिए। 50 रन मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल हुई है। इसी के साथ एफएम एंटरप्राइजेस पतलबाग के लिए इस फाइनल मैच में वसीम डार की नीचे रेतवी गेंद को निकाल दिया पॉइंट डीप में शबनम महराज के पास। ये शबनम ना वही फील्डर है जिन्होंने कैच छोड़ा था आसिफ भट्ट का, जब आसिफ 17 पर बैटिंग कर रहे थे। एजाज बता रहे हैं कि बाई में जम्मू में था। कोई बात नहीं, स्टे सेफ और हैप्पी जर्नी आपको कहेंगे हम। क्या आप आ रहे हो या फिर अभी भी उधर ही है, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन से आप हमें देख रहे हैं। अरसलान फयाज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अरसलान। इस बार ऐसे लगा कि शरीर पर ये गेंद लगी या फिर ग्लव्स पर, और स्क्वायर लेग पर जब तक इसे फील्ड किया जाता तनवीर डार के हाथों, उससे कबल 1 रन लेने का मौका था। जी हाँ, लेग बाई की सूरत में रन मिला। 21 पर नॉट आउट आमिर के साथ ही आसिफ इस बार किया फेलिक ऑफ द रेस्ट गेंद को। और ये जो इलाका है ना मिड विकेट का, वहाँ प्रोटेक्शन बंद है। स्क्वायर लेग सर्कल से बाहर 3 या 4 फुट, उस पर गेंद टकराई। और जब मिड विकेट का फील्डर वहाँ पहुँच जाता, उस गेंद को उठा करके थ्रो कर लेता। उससे पहले आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका मिला था। 8वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अगर मैं आज की बात करूं, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा आसमान के ऊपर थोड़े से बादल, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे थोड़ी सी ठंड लगी। ये आज से 5-8 दिन पहले, अगर मैं पिछले 5-8 दिनों की बात करूं तो बड़ा अच्छा मौसम था, शदीद गर्मी होती थी दिन में, लेकिन आज के वो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। वादी कश्मीर के अंदर स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में जिला पुलवामा के अंदर मैं बात करूं तो ठंड काफ़ी मुझे लगी सुबह, और वो ठंड ना अभी भी है, असर है, सर्दी भी लग रही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरी तैयारी करके आए हैं, यानी कि जो विंटर में हम कपड़े लगाते हैं वही पहनकर हम पहुंचे हैं यहाँ। एजाज यत्तू फिर से कमेंट में लिख रहे हैं, जो कि इस टीम के एक मेन पिलर है, मेन वेपन। भाईजान रामन में फंसा हूँ, ओह माय गॉड,
इंतज़ार ना बड़ा तंग करवाता है बंदे को, तो इंतज़ार करिए आप और ओवरटेक ना करिए, बाद में फ़ाइन भी आएगा और वो गलत चीज़ है। तो अपनी लाइन में आप खड़े रहिए, आपको भी जाने का मौका और इजाज़त मिलेगी और एंजॉय करिए आप इस मुकाबले को गाड़ी में बैठ करके। तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चिप्स साथ में रखिए और एंजॉय करिए इस मैच को। और ऐसे में नवाज कुमार बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, तीसरा ओवर वो स्पेल का कर रहे हैं। 16 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। ये 2 विकेट ना एक ही ओवर में उन्होंने चटकाए थे। इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, लेकिन आई थी मिडल लेग स्टंप पर और इसे गेंदबाज की तरफ ही धकेला वापस। तौसीफ हसन सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अनस राज लिख रहे कि शबनम महराज मेरा भाई है। अनस वालेकुम सलाम, स्टे ब्लास्ट। अनस आपके ब्रदर ने कल दी इस मैच में ना बड़ी गलती कर ली। इन्होंने आसिफ भट्ट, द डेंजरस आसिफ भट्ट का कैच छोड़ा। तौसीफ हसन लिख रहे कि उनके ब्रदर बॉलिंग कर रहे हैं, उसको बोलो भाई देख रहा है, तो कह दिया मैंने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दोनों भाइयों का ये प्यार सदा सलामत रखे अल्लाह ताला। इस बार लगी पैड पर आसिफ भट्ट के लिखना पर जावेद डार ने पहले ही नकारा इस अपील को और लेग इसी की सूरत में रन मिला, रन नहीं बन रहे हैं और ये परेशानी है पतलबाग एफएम एंटरप्राइजेस के लिए, जिसके कैप्टन ने टॉस हारा। टॉस हारकर इस टीम को मौका मिला बैटिंग करने का और टॉस जीतकर चीज करने का फैसला कर लिया नवाज कुमार ने ही, द कैप्टन ऑफ सुपर ईगल्स सैम्बुरा। और पिच गेंद मिडल लेग स्टंप पर घुमा दिया इसे ऑन साइड में, इकलौते सिंगल के लिए रईस यतू। वालेकुम सलाम रईस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोमिन यूसुफ ए बी बासित है प्लेइंग 11 में, वो नहीं खेल रहे हैं सुपर ईगल्स की टीम के अंदर, लेकिन कल वो है सैम्बुरा रेड्स के साथ। और मुझे अभी भी याद है क्या मैच उन्होंने जितवाया था इसी साल सैम्बुरा रेड्स को, जब आखिरी ओवर में उन्होंने शायद 8 रन डिफेंड किए थे और विकेट भी 4-5 5 विकेट हॉल भी उनको मिला था। कंप्लीट ऑलराउंडर, बढ़िया शानदार और जानदार वो क्रिकेटर है। तो कल के लिए गुड लक। शायद यूसुफ वालेकुम सलाम, शायद साहब साकिब ये जितने भी दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं ना, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने कमेंट जो आप कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ऐड करो कि आप देख कहाँ से रहे हैं, ताकि हमें पता चले, हमें मालूम हो जाए कि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं वो कहाँ से हमें इस वक्त देख रहे हैं। अनस राज, ताहिर महराज, ताहिर मुश्ताक, शाहिद शफी, रईस यत्तू और जियाद अहमद, ये क्रिकेट के प्रेमी जो कि कमेंट इस वक्त कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। 9 गॉन 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 10वें ओवर में वसीम कादर आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। वसीम डार की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इसे बैकफुट पर जाकर लेग साइड में फ्लिक कर दिया। गेंद की मिड विकेट डीप में फील्डर के पास। 1 रन का इजाफा स्कोर में हुआ। शौकत अहमद, लव यू उमर भाई, लव यू टू, शुक्रिया सर आपका। तौसीफ हसन सैम्बुरा से ही देख रहे। मुजी डार ने लिखा कि ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और तारिक अहमद रहमू पुलवामा से हमें देख रहे हैं। तारिक साहब थैंक यू वेरी मच। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश की बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर और थर्ड मैन पर फील्डर बीट हुए। पहले बल्लेबाज को छकाया, उसके बाद विकेट कीपर से मिस हुई और फाइन लेग पर डाइव लगाते हुए सोहेल कुमार भी रोकने में नाकाम रहे और गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौका बाई की सूरत में मिलता हुआ सुहान नजीर, स्कॉट बागी, शाहिद यूसुफ, इरशाद एम कुल्लू से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। हिमाचल से वो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। हर दिन वो देखते हैं, सुनते हैं हमें, और आप हमें सुन सकते हैं वहाँ पे यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह हम अवेलेबल है, तो आप फॉलो करें हमें। तौसीफ हसन लिख रहे हैं कि भाई इस ओवर को का स्कोर प्रेडिक्ट करो। आकिब इनू, फाजिला जान ने ज्वाइन किया। फाजिला जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सिस्टर आपका जुड़ने के लिए।
लेकिन बहुत बार मैंने देखा कि ये लड़कियों का नाम रख कर बाद में लड़के ही होते हैं। तो जो भी है आपका वेलकम हाफिज भट्ट। अब स्वेटिंग कब आना है उमर भाई? हाफिज साहब जब वो लोग हमें बुलाएंगे, जब चीफ हमें बुलाएंगे मुराद 7 स्ट्रीट के, हम आएंगे। विकेट नंबर 5वां एसी का साथ गवा दिया है एफएम एंटरप्राइजेस पतलबा की टीम ने। इस बार बाहर गए आसिफ भट्ट 23 रन बनाकर 25 गेंदें खेलकर और ओवर पिच गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। ओवर मिड विकेट हवा में उछाला गेंद को, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए मिड विकेट पर फील्डर को और डीप में लिया गया कैच। शायद ही नवाज ने कैच हासिल कर लिया और इनिंग्स का होता हुआ खात्मा एक बढ़िया इनिंग, एक स्लो इनिंग कहूंगा मैं। आसिफ भट्ट, सरजान रियाज, अलैकुम सलाम सरजान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। रहमू से जियान कुमार और मुनीर शफी हंस रहे, मुझे पता है किस बात पर आपको हंसी आ गई। दिलबर मुजफ्फर और बिलाल शाबान, ये 3 व्यूअर्स जो है ना रहमू से ही इसी ओवर में इन्होंने ज्वाइन किया है। मैं देख रहा था पहले तारिक साहब, अब उसके बाद सरजान और यहाँ बिलाल शाबान भी जुड़ चुके हैं। चिनार 11 रहमू के का डैशिंग क्रिकेटर, जबरदस्त शुरुआत करते बॉलिंग से, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर। एजाज अहमद मंटू ने भी ज्वाइन किया है। लिख रहे कि ये साल था सैमुरा का, यानी कि इस साल सैमुरा ने बड़े बड़े टूर्नामेंट अपने नाम कर लिए। जी हाँ, और उसके बारे में अब अगर ये भी जीत लिया तो यरना बड़ा अच्छा कह सकते हैं सैमुरा के लिए होगा ये क्रिकेट के लिहाज से। तौसीफ हसन, तारिक अहमद, मैच कहां पर है? सैमुरा का ये खेल का मैदान, जहां सैमुरा प्रीमियर लीग 1 विलेज एडिशन 4th का फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हैं ओनली ऑन कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी HD क्वालिटी के साथ। जियान कुमार, वालेकुम सलाम जियान। शेख तजमुल ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम तजमुल साहब। द ओनर, द चीफ, द हेड ऑफ मुराद 7 स्ट्रीट, आपका शुक्रिया। 65 तो स्वेटिंग के लिए एक दोस्त लिख रही थी कि कब आना है, ये शेख तजमुल साहब ही, तजमुल बशीर साहब ही मुझे मैसेज करेंगे। 3-4 रोज पहले करते हैं, मुझे काफ़ी फिक्र रहती है मेरी, और पर्सनल इनवाइट करते हैं, खुद वो अपने पॉकेट से मुझे पे करते हैं। तौसीफ हसन के अलावा मीर तजमुल ने भी ज्वाइन किया है। नामान से विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ नामान सुल्तान्स, दादा शाहिद राइजिंग स्टार्स शार से, और उसके अलावा इनायत सईद ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम इनायत, जुड़ने के लिए थैंक यू दुस्सू से। और शेख तजमल बता रहे कि 24 अक्टूबर को शायद हमें जाना है एक बार फिर स्वेटिंग। तो आज है 19, यानी कि आपको अभी अपडेट दे देंगे 24 फ्राइडे के दिन, अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया, टाइम होगा तो ज़रूर दौड़ कर आएंगे सर, आप मुतमईन रहिएगा। 2 बजे के आसपास यानी कि फ्राइडे के दिन, ये जुम्मा की नमाज के बाद है मैच, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट दे देंगे हम। व्हाट्सएप पे आप है मेरे पास साथ। शुक्रिया हमारी फिक्र करने के लिए। मुराद 7 स्ट्रीट के चीफ है तजमुल साहब, जिसको मेरी बड़ी फिक्र रहती है। स्वेटिंग में ये टीम अब सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए आ रही है टफ विकेट पर। क्वार्टर फाइनल में इन्होंने S&A को बाहर कर दिया था, और अब एक कदम फाइनल में जाने के लिए, यानी कि सेमीफाइनल अगर जीत गई तो सीधे फाइनल में। तो मैं समझता हूं कि उस दिन ना तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम जाएगी। इम्तियाज़ लफ्टी की रेड हॉट फॉर्म है, और इम्तियाज़ लफ्टी ने क्या बढ़िया खेला उस दिन। धीमी शुरुआत रही ज़रूर, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने बल्ले से आग उगला, और स्वेटिंग की सरजमीन पर में उन्होंने आखिर में ना वो छक्के छुड़ाने का मन बना लिया और छक्के छुड़ा दिए उन्होंने बॉलर्स के। बट उमर सोहेल लिख रही कि सोहेल रसूल इज वाचिंग, वेल डन माय बॉडी। जियान कुमार मोहेब सलाम कर रहे हैं, बट उमर भी मैच को देख रहे हैं। सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। सबसे ही दरख्वास्त है कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी 10 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा, और शाहिद 50 क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार किड फ्रॉम सैमुरा, जस्ट 15 ईयर ओल्ड, जिसके पास टैलेंट कूट कर भरा हुआ है, वो हमारे स्कोरर है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल रहे हैं सुपर ईगल्स सैमुरा के साथ। और उसके अलावा कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ कौन है? सोहेब जावेद, जिसका ताल्लुक सैमुरा से ही है, और ख़ास है शाहिद के, इसीलिए उनके पास है। जब खास होगा कोई तो वो पास में ही होता है।
हम ले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आपके साथ एक बार फिर। थैंक यू वेरी मच। ग्यारहवें ओवर की शुरुआत हुई ड्रिंक्स के वक्त बाद। पहली गेंद पर आदिल ने खाया सिंगल और आदिल को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आदिल इस टीम में खेल रहे दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है आदिल। पहली गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद इन्होंने कर दी वाइट। मुनीर शफी, शाहिदुल इस्लाम, वालेकुम सलाम, तौसीफ हसन मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। ये आवाज ना हमने ही बंद की थी ड्यूरिंग ब्रेक, इसलिए फिर से ये गेंद सीधे गई है शाकिर के बल्ले को बाहरी किनारा लेकर के। इम्तियाज डार के पास जो कि सेकंड स्लिप पर खड़े थे थोड़ा सा डीप में, आदिल को मिला पहला विकेट। आदिल स्ट्राइक्स, ये 68 पर घरमा दिया छठा विकेट इसी के साथ। इस फाइनल मुकाबले में टीम एफएम एंटरप्राइजेस पतलबाग ने, ये पतलबाग की टीम ना ताज के पत्तों की तरफ बिखर रही है। इनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई है, यक्के पे दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं। आसिफ भट्ट के आउट होने के बाद अब एक और विकेट, 0 पर ही शायद आउट हुए। शाकिर ने खाता नहीं खोला और क्रीज पर पहुंचे अब आकिब हमीद, शायद जी हाँ आकिब हमीद मैदान के अंदर पहुंचे नंबर 8 की पोजीशन पर। और आज इसकी पोजीशन ना थोड़ा सा मुझे हैरत हुई क्योंकि इसको लीड भेजा गया बैटिंग करने के लिए। आमिर रशीद काफी खुश लग रहे हैं। वेल डन SES यानी कि सुपर ईगल्स सैम्बुरा के लिए आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस सुपर ईगल्स के लिए। तनवीर हसन, दिलवर मुजफ्फर, वालेकुम सलाम दिलवर मुजफ्फर, आपका भी शुक्रिया इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। आलमा टूर एंड ट्रैवल पांथा चौक मेगा मॉल के साथ साथ रियल एस्टेट बाई सोहेल जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। और शुक्रगुजार हूँ मैं SJ स्पोर्ट्स पुलवामा का जिन्होंने हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में बड़ा ताउन किया है। आदिल ने पहले ओवर में विकेट निकाल के दी अपनी टीम सुपर ईगल्स सैम्बुरा को। और अब आदिल अगली गेंद करने के लिए इस पर शॉर्ट पिच डिलीवरी थी जो कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकली गिरने के बाद, लेकिन अंपायर का माना कि गेंद अंदर से बाहर निकली। लीड मोमेंट था और गेंद आई विकेट कीपर शबीर कुमार के पास, शबीर होरा के पास। हमेशा शबीर होरा विकेट के पीछे रहते हैं विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के। तिरछा रनअप है गेंदबाजी में, इस बार बढ़िया उछाल के साथ मूवमेंट मिला
और ग्लव्स पर विकेट कीपर के लगने के बाद ना गेंद सीधे गई मोहम्मद अमीन के पास, और मोहम्मद अमीन ने आज पहला विकेट हासिल किया था जो मिली थी पहली विकेट सुपर ईगल्स सैम्बोरा की टीम को, वो मोहम्मद अमीन ने ही निकाला था, और इसके बाद एक और विकेट इन्होंने हासिल कर लिया। आदिल की एक और शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर, और अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा कर दिया। आमिर रशीद बता रहे कि ये बाई है। जी हाँ, आपके बाई ही है, आपके इलाके की टीम है, मोहल्ले की टीम है, तो सपोर्ट करना चाहिए आपको अपनी टीम को। ये नो बॉल कर दी, लेकिन उठताबा शॉट खेला है आकिब हमीद ने गेंद की विद इन आउट टाइम कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 2 बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए ये 23 शॉट लिया बल्ले के बीचों बीच आकिब हमीद ने। तो इस नो बॉल पर खाता उनका खुला, और अगली गेंद अब रीहिट होगी, यानी कि मजे है आकिब हमीद के। बड़ा शॉट लगाने का ये सुनहरी मौका है। फ्रीड गेंद लेकर के तैयार आदिल, और इस पर बोल्ड तो हुए जरूर, लेकिन आउट नहीं होंगे क्योंकि ये फ्री हिट बॉल थी। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। इनिंग का ये 11वां ओवर चल रहा है। 74 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 2 अंपायर जमशेद हुर्रा और उसके अलावा जावेद डार, और इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो मिस्टर सजाद हंटर साहब, जो कि नहीं है यहाँ पे क्योंकि शायद वो होंगे ड्यूटी पे, इसीलिए वो आज नहीं आए यहाँ। केशर सोफी कलंदर, वालेकुम सलाम केशर सोफी, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बेलो पुलवामा से तारिक साहब ने मैं ज्वाइन किया है। याकूब लोन के ब्रदर, याकूब 11 बेलो के कैप्टन हैं, इनके भाई तौसीफ हसन। 74 पर 6, 10.5 के बाद अंदर आ रही थी गेंद, से पंचू बलो सरकर बल्ले के अंदर आने दिया, गेंद को अपनी फॉलो थ्रू में फील किया आदिल अहमद ने, और आदिल ने पहले ओवर में खायरन 8 विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। तौसीफ हसन लिख रहे कि भाई आपके हिसाब से कितना टोटल स्कोर होगा? मेरे हिसाब से 125। ये कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर एक जोड़ी टिक गई ना, एक बल्लेबाज क्लिक हो गया, तो फिर अभी भी कह सकते हैं कि 9 ओवर में आप अच्छे रन बना सकते हैं यहाँ से। डेडलाइन डॉक ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम डेडलाइन। 11 गॉन, 74 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। करंट रन रेट 6.73, और फिर से वसीम कादर को बुलाया गया है। पहली गेंद बढ़त मिली, कट के ऐसे डी बैकवर्ड पॉइंट पर, जब तक इनको फील किया जाता उससे पहले 1 रन बनाने का चांस था। ये 12वें ओवर की शुरुआत हुई सिंगल के साथ। 75 पर 6 क्रीज पर है आकिब, और उसके साथ ही आमिर नजीर। आमिर नजीर स्टाइलिश क्रिकेटर है, फिट क्रिकेटर है, टॉल लिंक की गई, हैंडसम बॉय फ्रॉम पतलबाग एफएम एंटरप्राइजेस कैलंदर। 10 रन बनाकर वो नॉट आउट है। इस बार खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर लेट खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को ऑफसाइड में, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां बल्लेबाज आमिर नजीर। गेंद गई विकेट कीपर के पास। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है, टिका हुआ है 76 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। वसीम डार अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। वसीम डार ने अभी तक 10 रन दिए हैं, 1 ही विकेट उन्होंने हासिल कर ली है, यानी कि नबी तुली और कसी भी वो बॉलिंग कर रहे हैं। टाइट लाइन ऑफ लिंक पर रूम वो नहीं दे रहे हैं, और हाथ खोलने का भी मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को। इस विकेट पर ना बड़ा मुश्किल लग रहा है बैटिंग करना अभी तक जो मुझे दिखा। फैजान फारूक, वालेकुम सलाम फैजान, पतलबाग से हमें देख रहे हैं। शायद शाहिद फारूक इनको जानते होंगे, फैजान को, फैजान फारूक, फैजान टाइगर। शायद इनकी एज सेम होगी या आपसे बड़े हैं। हाँ, इनसे बड़े हैं 2-3 साल। अगली गेंद को लेग साइड में खेला 1 रन के लिए, और ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल। पहला विकेट 26, दूसरा 41, तीसरा भी 42, चौथा 42, पांचवा 65, छठा 68। 41 और 42 पर ना 3 विकेट गिरे
एक साथ। ट्रिपल गॉन, 78 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। सैम्बोरा प्रीमियर लीग एडिशन 4 का ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं कंग पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त सैम्बोरा के खेल के मैदान से, जिसमें सुपर ईगल्स सैम्बोरा के कैप्टन नवाज कुमार ने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया और दावत दी पतलबाग FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम को। पतलबाग ने अभी तक 78 रन बनाकर 6 अपने बल्लेबाज खोए हैं 12 ओवर के बाद। अब 8 ओवर में यहाँ से देखते कि कितने रन बनेंगे। देखिए इस ग्राउंड पे ना बड़ा टाइम लगता है पहली इनिंग को अगर आप उठा करके देखें, इसलिए मैंने दोनों ही ऑर्गेनाइजर से कहा था कि मैच ना 11:30 ही आप स्टार्ट करें। 11:30 के बाद अगर स्टार्ट हो गया तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अभी हो गए हैं 12 ओवर्स और 1 घंटा 8 मिनट तो हो गए हैं। अब 8 ओवर में तो लगेगा अभी भी, मैं समझता हूँ कि आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा, तो फिर 1 घंटा 45 मिनट पहली पारी फिनिश हो सकती है। उससे ज़्यादा उससे कम ये अभी देखना होगा। सालिम ने ज्वाइन किया है। सालिम आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या सालिम आप मित्रगाम से देख रहे हैं हमें? 78। फैजान एजाज यत्तू नहीं खेल रहे हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन है। वो इस वक्त जम्मू चले गए थे, जम्मू से वापस आ रहे हैं, लेकिन ऑन द वे है, वो फंस गए हैं वहाँ पे रोड के अंदर ही वो रामबन में। अभी उन्होंने अपडेट मुझे दिया था। डार एजाज आपका सलाम करने के लिए वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अब धीरे धीरे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने पहुँच गए हैं सैम्बोरा की सरजमीन पर। सैम्बोरा का ये खेल का जो मैदान है ना, ये ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, ये रोड के बिल्कुल साथ में है। ये जो मेन रोड से जो रास्ता सैम्बोरा की तरफ जाता है ना, यानी कि इस इलाके की तरफ, तो आपको लेफ्ट में मिलेगा अगर आप वहाँ से आते हैं, और अगर आपको राइट में मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, अगर आप मेन रोड से अंदर जाओगे उस रोड को फॉलो करोगे जो कि आपको सीधा गांव के अंदर लेकर के जाएगा। और उसके अलावा अगर आप पतलबाग से सीधा काकपुरा रोड फॉलो करोगे तो आपको ये सैम्बोरा का ग्राउंड जो है ना लेफ्ट साइड में मिलेगा, यानी कि जहां सैम्बोरा की मेन एंट्री है ना गांव की, वहां पे ये ग्राउंड है। आदिल चले अगली गेंद करने के लिए अपनी जगह। इस गेंद को मंजूर के पास खेला जो कि गली पर प्लेस थे। सैको कमीना ने ज्वाइन किया है। सालिम द चीफ द लीडर ऑफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, थैंक यू वेरी मच छुड़ने के लिए। फैजान फारूक शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए फैजान। फुलर की गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ विद इन नो टाइम। गेंद की पलक चपकते ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर इस बार टाइम किया बढ़िया। गेंद को हाफ पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए सर्कल में ही, और हासिल कर लिया ये चौका। मच नीडेड बाउंड्री फॉर हामिर नजीर। ही मूव्स नाउ ऑन 15 फ्रॉम 20 balls, 13 gone, 83 for the loss of 6 wickets. Super Eagles Sambura, they are bowling first after winning the toss in final match of Sambura Premier League against FM Enterprises Patalbag. Patalbag lost 6 wickets. They score 83 runs. The two batters are out in the middle. Aqib Hamid is playing on 7 not out from 9 balls, and Amir Bashir is not out on 15 from 20 balls. अब 14वें ओवर में सोहेल को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। सोहेल डार पहली गेंद पैड पर लगी, उठाकर लॉफ्ट करना चाह रहे थे आकिब हमीद इस गेंद को। नंबर 1 बैट्समैन इन पतलबाग आसिफ भट्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं। आसिफ ने आज भी 23 रन की पारी खेली। मानी हमजा सैको कमीना जड़ी है, जी हाँ जड़ी भी है इस टीम के अंदर। ये कैच छोड़ा मिड विकेट डीप में। ये गलती किसने कर ली? तनवीर डार, उनसे भी गलती और जीवन दान मिला इसी के साथ यहां आकिब हमीद को। आकिब हमीद बचे बाल बाल
7 के स्कोर पर ओई जानू सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जानू, हाउ आर यू डियर ब्रदर। फिर से गेंद को ड्राइव किया लेकिन इस दफा आदिल को अबूर नहीं कर पाए, वहां कवर पर आमिर नजीर। स्कोर 84 रन पर है इस वक्त। 6 बल्लेबाज बाहर आउट हुए हैं अभी तक 13.3 ओवर में। सोहेल डार अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। सोहेल चले अगली गेंद करने के लिए इस पार, लेग स्टंप के काफी बाहर, इतनी बाहर के विकेट कीपर के साथ साथ मोहम्मद अमीन भी गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए फाइन लेग शॉट पर, और गेंद आई बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए वाइड बॉल का इशारा था वंपायर की जानिब से। पंजा मिला है 88। एफएम एंटरप्राइजेस पथलबाग का स्कोर पहले बैटिंग करके टॉस हार कर फाइनल मुकाबले में 6 विकेट के नुकसान पर सोहेल अगली मर्तबा इस पार नीचे रहती हुई गेंद, और इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। फैजान फारूक लेकर की स्कोर कुछ नहीं है, यानी कि ज़्यादा नहीं है। देखिए ये विकेट जो बिहेवियर है ना विकेट का, तो मैं समझता हूं कि अगर आप 120 बनाते हैं ना या उससे ज़्यादा तो बड़ा डिफिकल्ट होगा इसे चेज करना दूसरे इनिंग में, क्योंकि विकेट का जहां तक सवाल है बड़ा अनइवन विकेट है। डार तनवीर, आप कहां से हो भाई? तनवीर साहब आप मुझे बताइए आप कहां से हैं? अगर आप सैम्बुरा से हैं तो बड़ा दिल मेरा दुख गया है इसी चीज़ सुन करके। आपको नहीं पता कि हम रहते कहाँ हैं, क्योंकि इसी ग्राउंड से हमने शुरुआत की अपने कैरियर की, और आज भी वो यादें ताज़ा है मेरे दिल में, मेरे जहन में। जब मैंने पहला मैच में कमेंट्री की थी, लॉन्ग ऑफ से थोड़ा सा आगे मिड ऑफ पर मैं रहा था, या फाइन लेग का वो इलाका था। आकिब नज़ीर डार क्या बढ़िया उन्होंने साफ़ सफाई के साथ उस ग्राउंड को मेंटेन किया था। या आज से 2.5 साल पहले की बात है, लेकिन अगर मैं शुक्रगुजार हूं किसी का तो वो रासिक रशीद साहब का आज भी, जिन्होंने इस कैरियर में शुरुआत में बड़ा सपोर्ट किया मुझे। पहले ही उन्होंने मुझे बुलाया था, पर्सनल इनविटेशन उन्होंने मुझे दी थी एमसीसी और सैम्बुरा 2 टीमों के बीच में, और उसके बाद ना ये कारवाना रुका नहीं कहीं और रुकेगा नहीं इंशाल्लाह, जब तक हमारी जिस्म में जान है, जिस्म में ताकत है, और लोगों का प्यार जब तक है तब तक हम रुकेंगे नहीं। और अभी तो आसमान को छूना है इंशाल्लाह, अभी बहुत काम करना है कश्मीर क्रिकेट के लिए, उन यंग क्रिकेटर्स के लिए जिनको कोई नहीं जानता है, उनको प्रमोट करने का बड़ा हम काम करते हैं। और आप हर दिन दिखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस जोक मारता हूँ, ये रियलिटी है कि आप हमारे पेज पर आइए, शाम को देखिए कितने हम मैन ऑफ द मैच पोस्ट करते हैं हर दिन, और उसमें बड़े क्रिकेटर का कोई एक भी नहीं होगा, सब लोकल है। क्योंकि मेरा पेज का जो मकसद है ना, ये वही है कि यंग क्रिकेटर्स को मैं बाहर निकालूं, उनको प्रमोट करूं, ताकि वो बड़े मंच पे परफॉर्म करें, या उनको थोड़ा सा मैं वायरल करूं, इस वजह से कि स्टेट से पहले आईपीएल कि किसी ओनर को अगर नज़र पड़ गई उन पे, तो हो सकता है उनकी लाइफ बन सकती है। जिस तरह से रासिक सलाम 6 करोड़ उनको मिल गए हैं, एक अच्छी एक मोटी रकम। तो बाद में मेरे लिए मुझे क्या मिलेगा ये तो बस मैंने अभी तक नहीं सोचा है। जो भी मिलेगा अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं, और साथ साथ किसी की दुआ अगर लगी ना आपको, शायद फिर आपके लिए सब ओके है, आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि दिल अगर आप किसी का खुश करते हैं ना, ये बड़ी चीज़ है आपके लिए दुनिया के अंदर। किसी को अगर आप राह दिखाते हैं तो ये भी एक बड़ा अच्छा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी फॉर दिस कि मैं नौजवानों के लिए थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ। फैजान फारूक ज़रूर पहुँचाएंगे। डार तनवीर लाजूरा से है, सॉरी ब्रदर, मुझे लगा कि तनवीर साहब यहाँ से ही है। हमारा ताल्लुक़ है तहसील पामपुर से ही, एक छोटा सा एक प्यारा सा एक खूबसूरत सा गांव है कोनिबल, आपने सुना होगा, जहाँ पे लोग ज़्यादा, एक तो आज से 20-30 साल पहले ज़ैफ़रान के साथ मुंसलिक थे, यानी कि अगर आप वो ज़ैफ़रान की बात करें तो उसी के साथ केसर के साथ, यानी कि हर घर में केसर होता था। लेकिन अभी के टाइम पे मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे सुनहार, सोना भेजने वाले काफ़ी ज़्यादा है।
तो ये कहानी है तेरे भाई की। 3 साल से इस काम में हम, और उससे पहले हमारी जो स्टोरी है ना, हमारी जो कहानी है ना ज़िंदगी की, बड़ा मज़ेदार थी। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है हमारा वहाँ आउट ऑफ कंट्री सऊदी अरबिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी हो गई गुम्बद खिज़रा की, जिसके लिए लोग तरसते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। और उसके अलावा काबे को भी देखा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं किस ज़बान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, मेरे पास वो अल्फाज कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ पेरेंट्स का, जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और इस पेज का जहाँ तक सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना वो लोगों ने ही किया, क्योंकि मेरी अपनी चाहत थी, मेरी अपनी मर्ज़ी थी इस काम को करने के लिए। बचपन से ही क्रिकेट के साथ अपना बड़ा लगाव था, देखते थे मैच को, और आज भी वो मोमेंट्स मुझे याद है। हमारे घर में क्राउन टीवी था, अभी भी है, वो हॉल में उसको रखा है एक नमूने के तौर पर। ये वो ब्लैक एंड वाइट होता था, उसमें बैटरी लगाते थे, एम्बेसडर गाड़ी थी अपने घर में, उसको निकाल करके वो 2003-2005 में मैचेस देखते थे, और वो भी टेस्ट क्रिकेट। और इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जो 90 में पैदा हुई है ना जनरेशन, जो 90 में पैदा हुए, यानी कि 1990 में, उनको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ होता था, खासकर जो क्रिकेट को देखते थे वो क्रिकेट को ही देखते थे, फिर बड़ा पसंद करते थे। तो उस दिन ये कलर टीवी, डिजिटल नेटवर्क और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन या आप डिश टीवी की बात करें वो थी नहीं। तो आपको बड़े ही पेशेंस रखने पड़ते थे। टेस्ट हुआ करते थे उन दिनों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उनको मैं बड़ा शौक से देखता था। तो बचपन से ही लगाव था इसके साथ, क्रिकेट को सुनना, क्रिकेट को देखना बड़ा कीनली, और रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री को सुनना, ये तो बचपन से ही तेरे भाई का शौक था। ये तनवीर साहब आपके लिए है, आपके साथ, आपके उन व्यूवर्स को जिनको नहीं पता है भाई की हिस्ट्री, तो कह दी हमने आज, क्योंकि मैच में रन नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो अब जाकर शाहिद बता रहे कि ठान लिया आमिर ने रन बनाने की, जड़ दिया चौका पहली गेंद पर 16वें ओवर में, 98 पर 6, इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है। फैजान लिख रहे कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। डियर ब्रदर, आप मुझसे छोटे हैं, मेरी इज्जत और मेरी फिक्र है आपको, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। शेख बिलाल वालेकुम सलाम। फिरदौस भाई ज़ैफ़रान का कबोरा से यहाँ पे देख रहे हैं। फाइनल मुकाबला सैमुरा प्रीमियर लीग एडिशन 4th का 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट था, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2 अच्छी टीमें फाइनल मुकाबले में यहाँ नजर आ रही है। एक तरफ FM एंटरप्राइजेस पतलबाग और दूसरी सुपर ईगल्स सैमुरा, जिसके कैप्टन नवाज कुमार ने टॉस जीता। टॉस गया था हक में ज़रूर, लेकिन उन्होंने चेज करने को तरजीह दी है। ये प्लान था, और अभी तक अगर मैं ये कहूँ कि इनका प्लान अच्छा चल रहा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये विकेट जो है ना, बिहेव जो कर रहे हैं बड़ा ख़तरनाक अनविन बाउंस है विकेट पर, और इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर 130 से 140 बन गया ना, शायद बड़ा डिफिकल्ट होगा चेज करना फील्डिंग टीम के लिए। और उसी को देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज कि 140, 135 या 150 तक पहुंचे, क्योंकि 100 अभी नहीं बना है। इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है, विकेट गिरी है 6, 99 पर ये स्कोर है इस वक्त। 15.4 के बाद मोहम्मद अमीन अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। एक होनहार क्रिकेटर इस टीम के, इस बार ओवर कवर गए, उठा दिया गेंद को और जाएगी बाहर दी, यहां दनदनाती हुई कवर की जानिब चौका हासिल कर लिया। और क्या कहने इस शॉट के, गैर मामूली शॉट था ये मिस्टर आकिब वानी, आकिब हमीद का। ये जैद वानी लिख रही कि उमर भाई आपको शौक आता होगा खेलने का, खेलते हो। ये जैद आपको जवाब देंगे इस गेंद के बाद, क्योंकि आखिरी गेंद थी जिस पर शायद मिलेगा रन। जी हाँ, मोहम्मद अमीन ने रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले पहुंच गए थे क्रीज पर। तो शौक की आप बात कर रहे थे, अभी तो जिस काम में हूं मैं, ये शौक पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम स्टोरी टेलर है, हमारा काम है बोलना। शाहिद और शाहिद के अलावा
खिलाड़ियों क्रिकेटर्स का काम है खेलना, हम बोलने के लिए बैठे हैं, खेलना मना है यहाँ पे हमारे लिए। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो 8th 9th 10th में मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, इतनी ज़्यादा खेली है 3 साल क्या पूछो मत। जो मेरी टीम थी या जो मेरे अपोनेंट थे या अपोजिट टीम, उनका बड़ा खौफ था तेरे भाई का। पेस एक्सप्रेस यानी कि रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम में, उतना ज़्यादा ये शरीर जो है काफ़ी स्लिम था, मैं बॉडी स्लिम थी तो रफ्तार ना काफ़ी ज़्यादा थी शायद साहब। लेकिन हम खेलते थे डीडी डिक्सन बॉल, उसका कलर लाल होता था, उसको मैं कश्मीरी में कहते थे हम, खून कलर। रेड कलर की वो बॉल होती थी डीडी डिक्सन हमारे पास उस टाइम में। शायद टीम में एक पेड पेयर होता था या एक ग्लव्स पेयर, उसको पहनते थे जब अंदर जाते थे, एक ही पैड लगाकर। बड़े अच्छे वो दिन गुजरे हैं। रमी साहब जो आजकल कोनिबल में आबी जमजम टूर एंड ट्रैवल चला रहे, मक्का और मदीना बेचते हैं लोगों को, तो उनको बड़ा खौफ था मैं बड़ी तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग करता था। लेकिन उसके बाद ना 10th क्लियर किया, 11th में जो ही चले गए क्रिकेट के साथ खेलने से मेरा दिल ना बड़ा, मैंने खेला ही नहीं लेकिन देखता था मैं बड़ा शौक से। उसके बाद जिम ज्वाइन किया तो जिम का बड़ा शौक रहा, जिम मैंने 3 4 5 साल की है। उसके बाद आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री सीधे चले गए और उसके बाद आपके सामने खड़े हैं हम यहाँ पे। बट यासीन ऑफिशियल स्पेन से में देख रहे हैं। अब 17वें ओवर में पहली गेंद लेग साइड में स्लॉग करने की कोशिश की थी वहां आकिब हमीद ने, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। फैजान फारूक, आमिर भाई लव यू ब्रो। आमिर ने बनाए अभी तक 21, आकिब अहमद 18-17 गेंदों से। जैद वानी ने लिखा कि चलो अल्लाह ताला आपको सेहत बरकत करे और खूब तरक्की दे, बुरी नज़र से बचाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जैद साहब आपका, अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे, खुश रहो आप, सलामत रहो। अगर आप आज के टाइम पे खुश हैं ना और आपकी सेहत अच्छी है तो मैं समझता हूँ कि आपसे बढ़कर दौलतमंद आदमी कोई भी नहीं है। ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आज के टाइम पे। आज आप देखते हो कि आए रोज़ आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखते कि बहुत सारे लोग बीमार भी हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल। अल्लाह ताला उन सब की जो है उन को शिफा बख्शे। और उसके अलावा लोग काफ़ी ज़्यादा शिकार है डिप्रेशन के। अगर इन 2 चीज़ों से आप दूर रहना तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए आप। जैद लिखिएगा कहाँ से आप देख रहे हैं। 105 फॉर द लास्ट ऑफ 6 विकेट्स। इनिंग का ये शायद चल रहा है 17वां ओवर, 17वां ओवर चल रहा है जो कि मंजूर कुमार कर रहे हैं। कुमार की यह गेंद जिसे हवा में खेला लेकिन 1 बाउंस के साथ ही मिड ऑन डीप पर शायद नवाज कुमार ने गेंद को फील्ड किया। इस बीच मौका एक रन बनाने का, रन बनाने की जो औसत है ना वो 6.63 है। एफएम एंटरप्राइजेस टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है और ये पार्टनरशिप अच्छी बन भी है शायद साहब। शायद ये पार्टनरशिप ना 30 से ज्यादा रन्स की बन चुकी है अभी तक। आमिर और आकिब ने बड़ा अच्छा खेला है। ये 7वें विकेट के ऊपर पार्टनरशिप 38 रन की बनी है 40 गेंदों से। इसमें 19 जोड़े आकिब हमीद ने और बाकी आमिर के। तीसरा ओवर फेंक रहे मंजूर कुमार अपने कोटे का। अभी तक मंजूर ने 18 रन देकर एक भी विकेट हासिल नहीं की है। क्या इस गेंद पर उनको विकेट मिलेगा? क्या ये पार्टनरशिप टूटेगी इस 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर? इस बार हवा में जरूर रही लेकिन सैप गई ये गेंद मिड विकेट पर। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। ओवर हुआ मुकम्मल। 17 ओवर के बाद टोटल स्कोर 107 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये आप देख रहे हैं सैम्बुरा प्रीमियर लीग एडिशन 4th वन विलेज का फाइनल मुकाबला जिसमें टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है एफएम एंटरप्राइजेस पतलबा की टीम सुपर ईगल्स सैम्बुरा के खिलाफ। सैम्बुरा के कैप्टन ने आज सुबह टॉस जीता और उन्होंने नवाज कुमार ने ऐलान कर दिया गेंदबाजी करने का।
तो कल के लिए गुड लक AB बासित को हम कहेंगे। कल है बड़ा मैच दोगाम की सरजमीन पर। ये सैम्बुरा वाले ना दोगाम में धुलाई कर दे यार एक टीम की, क्योंकि इनका दबदबा है, काफी खौफ है वहां पे दूसरी टीमों को सैम्बुरा का, क्योंकि सैम्बुरा स्ट्राइकर्स ने यस्टरडे बड़े फाइनल में बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में क्वालिफाई कर लिया, वो दोगाम प्रीमियर लीग का, फरदौस मीर साहब का। और कल यानी कि यस्टरडे की मैं बात करूं, और कल जो मैच है वो है सैम्बुरा रेड्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला ऑलराउंडर सतनीपुरा के साथ। एक जबरदस्त क्रिकेट की लड़ाई, शायद वो दोपहर के बाद होगा, तो 2 बजे के बाद ही वो मैच स्टार्ट होगा, और शायद अभी पूरा कंफर्म नहीं है, उस मैच को हम कवर करने जा रहे हैं। ये कल ही मुझे बताया था जब मैं कल वहां पे था किसान प्रीमियर लीग को उस सेमीफाइनल को कवर करने के लिए एडिशन फर्स्ट के, तो ऋषि राज साहब ने मुझे कहा था कि हो सकता है कि मंडे के दिन भी आपको आना होगा। 18वें ओवर में नवाज कुमार वापस, 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। नवाज की गेंदबाजी काफी अच्छी रही अभी तक। नवाज ने 6 की औसत से रन्स कंसीड किए हैं। अब ये आखिरी ओवर स्पेल का किस तरह से वो डालेंगे। पहली गेंद 18वें ओवर की, शॉर्ट पिच डिलीवरी, उछाल था गेंद में और इसे अपने से दूर धकेला वहां पॉइंट पर मंजूर कुमार के पास। जब तक वो गेंद को फील करके थ्रू कर लेते, तेज दौड़ लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। शुरुआत हुई इस ओवर की 1 रन के साथ। नवाज ने 12 गेंदें डॉट कर दी है, 19 रन 2 विकेट 6 की इकोनॉमी। नवाज चले दूसरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार स्लो ओवर फ्लिक किया इसे लेग साइड में, लेकिन शॉट स्क्वायर लेग से थोड़ा सा बाहर। शायद उन्होंने अपने साहिबजादे के नाम से आईडी सेट कर दी है, शबनम के ब्रदर, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि पहली गेंद से वो यहाँ पे है, तो पिछली गेंद प्रोटेक्शन बन पर लगी है, स्क्वायर लेग से थोड़ा सा बाहर, सर्कल से 3 या 4 फुट। छोटी बाउंड्री है लेग साइड में। नीचे रहती हुई गेंद आकिब के लिए, और आकिब ने इसे बल्ले के अंदर ले लिया और मिड ऑफ पर ही गेंद को फील्ड किया कवर फील्डर ने। रन बनाने का चांस था ही नहीं। स्कोर 109 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तमाशाई काफी तादाद में दिख रहे हैं यहाँ पे, खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से, क्रिकेट के प्रेमियों से। और अब जाकर ना वो धूप अच्छी है, और अब वो जो सफेद बादल थे ना वो अब नजर नहीं आ रहे हैं, नीला आसमान, और नीले आसमान के बीच में गेंद को सुलाग कर दिया, ओवर मिड विकेट, 6 रन हासिल कर लिए, लगा दिया छक्का, सिलोवर को किया पिक, और मिड विकेट पर उछले जरूर वसीम कादिर, हवा में शरीर झूलता हुआ दिखा वसीम कादिर का जरूर, लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं, और ये सेफ शॉट था। 6 रन मिले आकिब हमीद को। स्कोर बढ़ता हुआ 115, 6 विकेट के नुकसान पर। 17.4 के बाद नवाज चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार ओवर कवर जाने का प्रयास किया था गुड लेग डिलीवरी पर, जिसमें बड़ा अच्छा उछाल था, और गेंद की बैट्समैन को बीट करके विकेट कीपर के पास। उमर बशीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। उमर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसके बाद गुड लक कहूंगा मैं। किसान प्रीमियर लीग का एडिशन फर्स्ट दोगाम के उस टूर्नामेंट के अंदर पहली टीम बनी कल यस्टरडे डारनमला ट्रेडर्स, जिन्होंने हरा दिया त्रिश टाइटंस को, एक स्ट्रांग टीम को हराया इन्होंने। डारनमला ट्रेडर्स टीम के जो है वो स्पॉन्सर है, प्राउड स्पॉन्सर है, ओनर है, और डारनमला ट्रेडर्स जो एजेंसी है, जो कंपनी है, ये काम करते हैं फ्रूट मंडी पारिमपोरा के अंदर, और डीलर है, सप्लाई करते हैं ये थ्रोट वैली वेजिटेबल और उसके अलावा फ्रूट। तो इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डीलर है ये मेन फ्रूट एंड वेजिटेबल के। तौसीक सलाम कर रहे हैं, शायद ये तलनगाम से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। तलनगाम की टीम के लिए हार्ड लकी कहेंगे यूनिस बशीर साहब। तौसीक क्या, उसके अलावा के डार को बड़ा दुख होगा अभी भी उस हार का जो कि इस टीम ने खाई थी SFD स्टेडियम निवा में।
ये पुल शॉट खेला है इस गेंद को और निकल गई गेंद अलॉन्ग द ग्राउंड, तीर की तरह सीधे मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। म्यून बाबू ने लिखा कि कैमरा साफ करो। मैं समझता हूं कि आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, यहां तो सब ठीक है। और आपको अगर अभी भी लग रहा है कि दिक्कत है तो ब्रो आप करें काम, क्लिक करें स्क्रीन पर, मिलेगा आपको वहां पे ऑप्शन। अगर आप पोर्ट्रेट को नहीं बल्कि लैंडस्केप में देखें तो आपको स्क्रीन पर करना है क्लिक, वहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहां पे क्वालिटी बढ़ाने का एक चांस है आपके ऊपर। 720p आप डन करें और ये जो प्रॉब्लम है ना ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और साथ साथ आप कैप्शंस को भी ऑफ कर सकते हैं। इस बार बोल्ड कर दिया मंजूर कुमार को, विकेट मिला पहला और पार्टनरशिप टूटी। 50 रन से ज्यादा किए 7वें विकेट के ऊपर आमिर और आकिब के बीच में आकिब बने शिकार। 31 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया इस फाइनल मुकाबले में। और नवाज नहीं बल्कि मंजूर ने यह विकेट दिला दी अपनी टीम को। तो फाजिला जान का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने फिर से कमेंट किया, थैंक यू ब्रो। कुछ खाया आपने? उमर साहब अब हम खाएंगे उसी दिन जब आपकी शादी होगी, यानी कि उस दिन हम कश्मीरी वाजवान खाएंगे। जब भाई की शादी होगी तो ज़रूर हम आएंगे। और आपने पहले ही कहा कि इनवाइट आपको होगा, आप देखते कि आपको याद हम रहेंगे या नहीं। इंशाल्लाह उसी दिन आप हम खुलकर खाएंगे। तो खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी टाइम है। जब पहली पारी फिनिश होगी तो उसके बाद ही हम रिफ्रेशमेंट करेंगे मिलकर के शाहिद 50 के साथ, और उनके अलावा जो हमारे साथी हैं सुहेब जावेद साहब भी। शाहिद मलिक, कैन यू टेल मी सर, ये वन विलेज बेसिस पर ही टूर्नामेंट था? जी हाँ। ये बासित ना गॉगल लगाकर काफी अच्छे लग रहे हैं। ये बासित ने क्या मुकाबला जीतवाया था सैमुरा रेड्स की टीम को। रेड्स की ये जान है, रेड्स की शान है, सैमुरा की मान एबी बासित, जिन्होंने वो हारी हुई बाजी जितवाई थी। वो मुकाबला ना पूरा फिनिश हो गया था सैमुरा रेड्स के लिए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा इन्होंने किया था। और शायद वो सबस्टिट्यूट फील्डर है यहाँ पे मोहम्मद अमीन की जगह पे। मोहम्मद अमीन को शायद लगी है भूख ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं हुई, वो गए घर लंच करने के लिए। मोहम्मद अमीन भी हमें हमेशा देखते हैं, सुनते हैं हमें। अब जेडी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। ये म्यून बाबू ने लिखा ओके, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और उन्होंने शुक्रिया भी कहा है। यही तो चाहिए था भाई। हम हमेशा हर एक चीज़ को ना पॉजिटिव वे में लेते हैं और हमारा एक काम है आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाना। उमर बशीर साहब प्लीज़ ब्रो आप ऐसे मत बोलो, आप हमारे फैमिली हो ऐसे। थैंक यू डियर ब्रदर, ऐसा ही है। गेंद को कट कर दिया और वहां उमर कादिर के लिए ये फील्डिंग में दिन अच्छा नहीं था और उन्होंने हाथों से नहीं रोका गेंद को। ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था। अगर वो कैमरा एक्स्ट्रा होता, वो मोटी रकम मेरे पास होती तो 2-3 कैमरे हम लगाते और इसको कवर करते। उन्होंने हाथों से नहीं, उनको लगा कि उनके हाथ में है तेल, यानी कि गेंद फिसल जाती है, निकल जाती है, और उन्होंने अपने शरीर से गेंद को फील किया और इस पर भी डांट पड़ी उमर को, लेकिन चौका इन्होंने सेव कर लिया। उमर ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, शायद टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। द ब्रदर ऑफ वसीम कादिर ओपनिंग करते हैं और अब उमर साहब की भी शादी भी होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट साल में। वसीम साहब मुझे बता रहे थे। शाहिद मलिक, न्यू टूर्नामेंट कब निकलेगा वहां पे? अगर आप अंडर 19 में खेलना चाहते हैं तो टूर्नामेंट ऑन है, डायल करें आप जमशीद हुर्रा साहब का नंबर जो कि हर किसी के पास होगा। 16 टीमों का वो शायद टूर्नामेंट है। एमडी यासीन
ने ज्वाइन किया है शायद बड़गाम से। उमर बशीर सर कल का मैच याद है सर? कल के मैच को, खास करके आपके मैच को हम किस तरह से बुला सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा ऑन रहते हैं बिजी शेड्यूल में, आप कमेंट करते हुए बड़ी बात है मेरे लिए, प्यार का इजहार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद अच्छे हैं, आपको इसीलिए चीज़ें अच्छी लगती है। अब बस इंतज़ार एक चीज़ का है, गुड लक आपके फाइनल के लिए, दोगाम किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के, और उसके बाद आपकी शादी का मुझे बड़ा इंतज़ार है। भाई की शादी, उस दिन वीडियो आपकी उठाएंगे, फ़ोटो डालेंगे फ्रंट पेज पर कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के। खुश रहो आप। मीर वसीम, वालेकुम सलाम वसीम साहब, मुरन से देखने के लिए बहुत दिनों के बाद वसीम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वन ऑफ द डेंजरस ऑलराउंडर फ्रॉम मुरन, किंग्स 11 के साथ वो खेलते हैं। और उसके अलावा अदीर साहब ने भी सलाम किया, वालेकुम सलाम अदीर साहब, हमारे लंबे बाल वाले दोस्त। खड़े खड़े ही स्टैंड एंड डिलीवर, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द वे टॉप जेडी। जहांगीर नजीर पिंच हिटर है, स्लॉगर है, बढ़िया स्वाग हिटिंग करते हैं वो, लेकिन इस बार इन्होंने इनको कपर बाउंड लाइन के बाहर निकाल दिया चौके के लिए। जेवन से देखने के लिए अदीर साहब, थैंक यू। आदिल लेगी, टॉप क्लास लेगी स्पिनर। एक और तेज शॉट, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाए और रन आउट हो सकते हैं। हो गए रन आउट फॉर एंड पर। इस शॉट लगाकर जेडी ने देखा, थोड़ा सा ब्रेक लगाया और फॉरेन से आमिर नजीर ने कॉल की, वो निकले रन के लिए। यहां जेडी भी चले गए थे, जहांगीर नजीर फॉरेन पर दौड़ लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले तेज थ्रू फेंका गया मंजूर कुमार की जानिब से और आदिल ने कैच करके ही सीधे बॉल टकरा दी स्टैम्प्स पे, विकेट गिरा। इसी के साथ ये 8वां 127 पर स्क्वाड बागी। हा हा हा, हंस रहे हैं मेरे दोस्त, वाई नॉट ब्रो। उस दिन आपको यहाँ रहना है 10 दिन 10 दिन तो नहीं, लेकिन अटेंड करेंगे आपकी पार्टी को, आपकी वेडिंग को ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे और ज़रूर उस दिन। साकिब लिख रहे हैं, शायद ये नजमू साकिब है पामपुर से। क्रीज पर जो चहलकदमी जो लग रही है ना, वो एजाजुल हक ही है। जो रेस्ट ऑफ द प्लेस है ना, उसमें शेख दानिश, ये दानिश है या एजाजुल हक? एजाजुल हक ही है जी हाँ, एजाजुल हक आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक रहेगा आमिर के पास। नजमू साकिब, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पामपुर, जबरदस्त टैलेंट इस बंदे के पास है और इसी साल इन्होंने एक बड़े क्लब में एंट्री कर दी है, मार ली है एंट्री एलिगेंट स्ट्राइकर्स श्रीनगर की टीम में। और नजमू साकिब, आपको एंट्री ना स्टेट टीम में लगानी है इंशाल्लाह ताला, उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से। काम करो आप, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको बड़े मंच पर जाने के लिए। और बड़ा अच्छा सपोर्ट है आपके पेरेंट्स का भी, आपके डेड गुलाम मोहम्मद साहब का, चूँकि खुद एक फुटबॉलर रह चुके हैं। मुनज़्ज़र याकूब, वालेकुम सलाम। ये चौका ना मिसफील्ड के चलते मिला आमिर नजीर को, इस ओवर का दूसरा चौका। अब लगा दिया है छक्का और यही शॉट है फेवरेट आमिर नजीर का। जब इस तरह की गेंद आती है शरीर के आसपास, छाती की ऊंचाई तक उछलती गेंद को आड़ा बल्ला मारते हुए मिड विकेट के उस पार भेज दिया 6 रनों के लिए। बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ द ग्रेट आमिर नजीर के बल्ले से। आमिर का स्कोर 35। म्योन बाबू, ये म्योन बाबू ने ना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है मुझे। उमर भाई आपकी शादी हो गई है? ये सवाल ना, इसके लिए जवाब देना बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। दो चीजें, शादी को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, एक बच्चे का बाप हूँ, तो ये आपके लिए था। देखिए मसला ये है, दो चीज़ें ना आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, कमेंट्री के साथ साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँ। एक तो आपकी अलमारी जो कि आपके घर में है, ख़ास आपके लिए, उसके बारे में किसी को नहीं बताए फिलहाल, विकेट गिरा। और दूसरी है आपकी सैलरी, ये दो चीज़ें सिक्योरिटी रहनी चाहिए। विकेट गिरा, इसी के साथ ये 9 ही आउट हुए हैं। जी हाँ, 20 ओवर खेलकर 137 बन गया और 138 रन का हदफ मिला है चीज करने के लिए टीम एफएम एंटरप्राइजेस की तरफ से सुपर ईगल्स सैमुरा की टीम को। तो 137 पर रोका और मैं समझता हूं कि खुश होगी बैटिंग टीम, क्योंकि शुरुआत में लग रहा था कि सबसे पहले ये टीम ऑल आउट हो जाएगी और मिलाकर पहुंचा दिया आमिर नजीर ने अपनी टीम को 137 पर और 138 रन का टारगेट मिला है चीज करने के लिए।
इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए, टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए सुपर ईगल्स सैमरा की टीम को जब उतरेगी दूसरी इनिंग में, सुपर ईगल्स सैमरा की टीम इस हदफ का पीछा करने के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। और मेहरान लंच करके आए हैं, भूख लगी थी मेहरान को, और मेहरान बता रहे कि उन्होंने कहा ये राजमा दाल चावल के साथ। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। 138